गृहस्थी की जिम्मेदारी कितनी होती है? बेटा और बेटी तक ही आपकी जिम्मेदारी है। भाई बेटी का विवाह हो गया, बेटे का हो गया, अब आप अपने मन को हटा लो, ठीक है? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह हो गया है? हाथ उठा के हमें बता दो। इतने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह हो गया, अच्छा है। जब आपकी बेटी और बेटों का हो गया ना विवाह, वो अपने घर में खुश है ना, तो अब आप लोग नाती पोता सबसे मन हटाओ, बेटा बहू सबसे मन हटाओ, और अब अपना मन भगवान में लगाओ। तुम्हारी जिम्मेदारियां हो गई, अब जबरदस्ती घर में ना पड़े रहो। बूढ़े आदमी का ना मोह और बढ़ जाता है। एक आदमी को थी शुगर की बीमारी, और नई बहू आई और बहू ने गाजर का हलवा बनाया। ससुर को पता था कि हमें शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लग रही है, और जरा बहू ने कह दिया, पापा जी हमने बड़े प्यार से बनाया है। अच्छा लाओ बेटा लाओ। ये बुढ़ापे में ये इतने मोह में पड़ गए, ये अपना स्वास्थ्य भी नहीं देखे, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे, गले तक खा लिया। अब भागे डॉक्टर के पास लेके घर वाले, तड़प रहे बुढ़ऊ, तड़प रहे, क्यों? हलवा खा लो। और जरा सा संयम नहीं है खाने पीने में, बीमार हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। अरे शुगर की बीमारी है और शक्कर खाओगे तो बढ़ नहीं जाएगी, मर जाओगे। थोड़ा सा संयम जरूरी है खाने पीने में। और अब ये धीरे धीरे घर की मोह ममता को छोड़ो, खाने पीने स्वाद से मन को हटाओ। अब तो बिना स्वाद का खाया करो, जो मिल जाए भगवान को भोग लगाओ और खा लो। अब बुढ़ापे में तुम चकाचक खा के भी करोगे क्या? बुढ़ापे में तो देखो सादा खाओ, सादा भोजन पानी हो, सादा। जब सामान्य भोजन करोगे तो विचार भी अच्छे रहेंगे। ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में ना ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा चटक मटक नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा खाने से इंद्रियां और उत्तेजित होती हैं, इसलिए मन को वश में करना है तो खान पान को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कहावत कहते हैं ना, चिड़िया क्या खाती है? बोलो मेरी माँ, चिड़िया क्या खाती है? दाना। तो कहावत बनी कि दाना दुनका जे खाए तिन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी जो छाने उनको जाने राम। अब बुढ़ापे में तुम हलवा खा रहे हो, अब बुढ़ापे में तो अंकुरित अनाज खाओ, कच्ची सब्जियां वगैरह खा लो, सलाद ज्यादा खाओ, हल्का सा बॉइल कर लो, खाओ, सामान्य सात्विक खाओ। हम तो कहते हैं बुढ़ापे में जितना सामान्य खान पान रहेगा उतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका। खान पान से ही स्वास्थ्य बनता और बिगड़ता है। अब बुढ़ापे में तुम 5-5 रोटियां नहीं पचा सकते हो, बुढ़ापे में हर चीज नहीं पचती साहब। बुढ़ापे के हिसाब से खाना सीखो। अब तुम हो गए हो बुढ़े और फिर भी पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कंट्रोल ही नहीं इनकी जिह्वा पर। मैया अब बेटा और बहू से मन हट जाए और भगवान में मन लग जाए। सारी जिंदगी भर जो आपने संपत्ति कमाई है सारी अपने बच्चों को नाम ना कर देना, थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखना बुढ़ापे में। और एक वसीयतनामा बनवा के ये लिख जाना कि हमारी सेवा जो करेगा ये संपत्ति उसकी है, और सब करेंगे तो बट जाएगी सारी। कई माँ बाप बड़े भाव में डूब जा रहे, मेरा बेटा अच्छा तू सब ले ले, वो सब ले लेगा, और कल उसकी बहू ने कान भर दिया, अब निकलो घर से, अब क्या करोगे? ज्यादा भाव में ना डूब जाना। आजकल तो ये खुद का रोमा भी सगा नहीं है,
हाँ ये खुद का रोम सगा नहीं है, रोए सगे नहीं है। ये बच्चे भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माताएं रहती हैं। इन माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे हमें कभी घर से निकाल देंगे, पर निकाल दिया कि नहीं? तो आप भी नहीं सोचेंगे और पर करने निकाल दिया तो भगवान करें कि आपके बेटे श्रवण बन के सेवा करें। हर बेटा गलत नहीं होता, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने बुढ़ापे में कुछ जमीन जायदाद बचा के रख लो, इसी लालच में कम से कम बच्चे सेवा। आजकल जिनके पास कुछ नहीं होता ना, तो बच्चे सेवा नहीं करते, और कुछ होता है तो कम से कम लालच के भरोसे 2 रोटी तो देते हैं सम्मान से। इसलिए बचे तो कोई बुराई नहीं है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। इसलिए कुछ संपत्ति बचा के रखना और अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना। अपने हाथ से जीते जी गौदान कर लेना, अपने हाथ से जीते जी ब्राह्मणों को भोजन करा लेना। मरने के बाद पता नहीं बेटा बुला के कराता है कि नहीं। क्यों? आजकल जब बाप मर जाता है ना, तो 2 बच्चे होंगे तुम्हारे, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। छोटा कहेगा तू कर ले तेरी ही, बड़ा कहेगा तू कर ले, तू नहीं तो रखी सारी संपत्ति पापा जी की, ले। तुम्हारे मरने का दुख नहीं है उन बच्चों को, उनको दुख इस बात का है कि लो हमें तेरी ही करनी पड़ रही है, लो तुम्हारे नाम के 13 ब्राह्मण खवाने में भी रोएंगे तुम्हारे बच्चे। सबके बच्चे ऐसे नहीं हैं, पर बहुत बच्चे रोते हैं। जो रोते हैं हम उनको कह रहे हैं, आप लोग बुरा ना मान लीजिएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाप की तेरी ही करने में भी रोते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। बहुत बच्चे तो अच्छे से करते हैं अपने माँ बाप के लिए सब कुछ। धन्य है वो बच्चे जो माँ बाप का अंतिम क्रिया सब कुछ अच्छे से करें। पर आजकल के बच्चे 13 ब्राह्मण को खवाने में कितना पैसा लगता है भैया? आजकल के लोगों ने तो ब्राह्मण को भी खिलाना छोड़ दिया। अरे पंडित जी को क्यों खिलाएं? हमारे यहां तो आज भी परंपरा है, जब कोई मर जाता है तो सबसे पहले 13 ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उसके बाद मानदान को खिलाते हैं। मानदान भानेज वगैरह ये मानदान होते हैं, और उसके बाद समस्त गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको खिलाते हैं। भाई जो जिसकी जितनी क्षमता है उस प्रकार से वो खिला पिला लेता है। क्यों? कारण है कि हमारे नाम का अन्न तुम खाओगे तो अन्न दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए मरे हुए आदमी के लिए लोगों को खिलाया पिलाया जाता है कि उनको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उनका पुण्य उस जीव को मिलेगा जो मर चुका है। तो आपके द्वारा आपके नाम से जो खाएगा उसको पुण्य मिलेगा। तो देखो जी, मरने के बाद बच्चे आपकी तेरी ही करें, अच्छा है, पर हम तो कहते हैं अपने जीते जी ही खिला पिला जाना कुछ लोगों को। बच्चे ना करेंगे तो क्या कर लोगे? लड़ते ही रह गए बच्चे, तुम कर लो, तुम के चक्कर में लो बाप की तेरी ही नहीं करी, लो। और बाप करोड़ों दे के गया है, मेरा बेटा ले ले, बेटा ले ले, और बेटा तो 13 ब्राह्मण भी नहीं खवा पा रहा है, रो रहा है। इसलिए हम तो कहते हैं अपना मरने के पहले अपनी तेरही वेरही खुद कर लेना अपने हाथ से। बच्चे जो करेंगे सो करेंगे, वो प्लस हो जाएगा। अपने जीते जी कर लो। क्या कर रहे हो? अपनी तेरही कर रहे हैं। अब बुढ़ापा आ गया, कर लो अपनी तेरही वेरी, बरसी भी करे जाना। हाँ, साल भर बाद पता नहीं बच्चे करते हैं कि नहीं। जीते जी अपने हाथ से जितना पुण्य हम कर लेंगे वो हमारा है। किसी के भरोसे क्या बैठना। बेटा बेटी बड़े हो गए, शादी कर दी, अपने घर में खुश हैं। अब आप सबसे मन हटाओ और 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना विट्ठल नाथ जी के चरणों में रहो, 1 महीना द्वारिकाधीश रहो। ये तीर्थ इसलिए तो बनाए हैं कि तुम बुढ़ापे में सबसे मन हटाओ। और हम तो कहते हैं तीर्थ में ही मरना, मरने के लिए भी सबसे अच्छी जगह। घर में मरोगे, मरने नहीं देंगे घर वाले। एक आदमी मर रहा था,
तभी रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, भैया पहचानो, लो हिला रहे हैं हाँ भैया हमें पहचानो, कोई ये पकड़े भैया पहचानो, और कोई सिर ही पकड़े भैया पहचानो, जिसकी पकड़ में जो आए वही हिलाए जा रहे भैया पहचानो। लो जब पहचानने लायक थे तब शक्ल दिखाई नहीं, अब मरने लगे सो कह रहे हैं पहचानो। लो भैया तुम्हें शरीर में दर्द था और ये हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, भैया पहचानो। लो शांति से मरने भी नहीं देते ये दुनिया वाले, आप देख लेना मर के, नहीं मरने देंगे ठीक ठीक से। हाँ कोई पांव पकड़ के हिला, एक बार तो इतनी भीड़ लगाई, धक्का मुक्की हुई, बूढ़े आदमी के ऊपर ही गिर गए लोग। लो अभी घंटे 2 घंटे और रहते, अब तो निपट ही गए बुढ़ऊ लोग, गिर गए। गर्मी अलग है, कूलर पंखा था नहीं, गर्मी से मरे जा रहे थे, हवा आने नहीं दी, गिर और गए ऊपर। लो मार डाला। है ना? और सुनो, उस आदमी को सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो शाम को 5 बजे मरता है। क्यों भाई? सवेरे मरता तो शाम तक जल जाता, अग्नि संस्कार हो जाता, शाम को 5 बजे मरा है तो पूरी रात जागना पड़ता, घर वाले जागो क्या करे। पड़ोसी रिश्तेदार चाय बना बना के लाते हैं, लो भैया चाय पी लो, अदरक वाली है। फिर ये दुनिया वाले थोड़ा तुम्हें देख देख के रोते हैं और रोते रोते थक जाते हैं तो चाय पीने लग जाते, पड़ोसन लाइए चाय पी लो, अरे तुमने अदरक कम डाला है, ये लो बुढ़ऊ मरे पड़े हैं और ये चाय ले रहे हैं। और सुनो ये गांव वाले उस दिन ना सबसे ज्यादा चाय मिलती है, उसके घर से भी आई, उसके तुम भी लाना, तुम भी लाना, सब लाना, खूब चाय। एक जगह हमने बोला क्यों, उसके घर में कोई मर गया है और तुम चाय लेके जा रही हो, क्यों? बोले महाराज जब हमारे घर में कोई मरेगा हम उसको नहीं देंगे तो फिर हमें कौन देगा, हम तो रोते ही रह जाएंगे। कम से कम बीच में चाय वाय मिल जाती है तो रोने का भी मूड बन जाता है। नहीं तो रोए कैसे आदमी। तो ये हालत है, ये दुनिया की सच्चाई बोल रहा हूं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मर गए हो, लोगों को इससे मतलब है कि चाय मिली कि नहीं। लोग उस दिन भी चाय नहीं छोड़ेंगे जब तुम मरे पड़े रहोगे, हाँ या ना। फिर ऐसी दुनिया के लोगों से क्या प्यार करना, ऐसे लोगों के लिए रोते रहे जो तुम्हारे मरने पर चाय पी रहे हैं। इसलिए प्यार करना है तो दीनानाथ जगन्नाथ से कीजिए, भगवान से कीजिए। ये दुनिया के प्यार मोहब्बत में ना उलझिए, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अच्छा आप लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि नहीं मरे के बाद चाय वाय देने की? तो देखो कितना मजा आता है ये देख के, क्यों? जो लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, अब वो तुम्हारे बिना चाय पी रहे हैं। एक बार तो हद हो गई। जब आदमी को जला वला दिया, हो गई सब क्रिया, तो एक पड़ोसन के घर लड़ने चले गए। क्यों? रुक हम बताएंगे तुझे क्या हुआ। तूने जो चाय लाई थी तुम्हें दूध डाला ही नहीं, बिल्कुल पानी पानी दिया था। लो उसे इस बात का दुख नहीं है कि फलाना मर गया, नहीं तूने चाय में दूध नहीं डाला था, बिल्कुल पानी पानी दे दिया था, ना तो अदरक था ना इलायची थी। अब मरे तेरे घर में कोई देख हम तुझे पानी पानी पिलाएंगे। बदला व्यवहार, आज हर जगह व्यवहार होता है। ये है सच्चाई दुनिया की।
अब फिर भी आप संसार से ही प्यार करें तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर ये ना कहना कि हमें बताया नहीं, हमने सब बता दिया आपको। मरना कहाँ, घर में नहीं, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए, वहां मरना जहां आपका अपना कोई ना हो, जहां भगवान का। अरे अपने के बीच में मरोगे तो मरते समय आपका मन अपनों में लग सकता है, जहां आपका कोई नहीं है वहां तो केवल मन भगवान में लगेगा, और भगवान में लगे लगे मन लग